नाम भी सुन ले तो भी की तरीके से रूह कांप जाए। बी बीमारी ने मात देकर आज बी बीमारी की इलाज करवाली बन गई है, डॉक्टर बनने जा रही है। बाद में वहाँ हमने देखा कि बेटी तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, सांस टूट गई थी इसकी। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि बेटी आपकी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। हमारी बेटी को भी डॉक्टरों ने बचाया तो हमारी बेटी भी कुछ बनी। तो वह कि सविता और राजेश तो पागल है, लड़की तो है, क्यों इसके पीछे पीछे लग रहे हैं। और आज हमारी बेटी MBBS डॉक्टर बन गई। जैसे डॉक्टर मुझे मिले मैं चाहती हूँ वैसे ही डॉक्टर बनना चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दीदी बच गई और आज MBBS में सिलेक्शन हुआ है दीदी का। तो कभी भी भविष्य में यदि बच्चे को किसी को प्रॉब्लम हो ना, ऐसे कोई कैंसर से संबंधित, तो चंडीगढ़ ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जयपुर के बाद अब झुंझुनू में आर्यो है मायशा यूनिसेक्स सैलून। जट है एक ही छत के नीचे मिलसी आदमी लुगाया ने मेकअप, हेयर और स्किन ट्रीटमेंट। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने कहना यहाँ की बेटी है जिकी बचपन के मान बहुत सी परिस्थितियों गुजरी और ते देख सको कि आपना अगर कोई एक कैंसर जी की बीमारी को अगर नाम भी सुन ले तो भी की तरीके से रूह कांप जाए। बी बीमारी ने मात देकर आज बी बीमारी की इलाज करवाली बन गई है, डॉक्टर बनने जा रही है। तो आज का जो इंटरव्यू है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करियो। तो सबसे पहले तो स्वागत है अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वंदना करसनिया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक अभी नीट के लिए 1508 है और OBC कैटेगरी रैंक 408 आ रही है। यहीं से कोचिंग ली है GCI से। अब जब हम बात करेंगे सीकर का मान आता है, सबसे पहले सीकर में कब पहुंचे थे? सीकर में तो मैं 10th करने के बाद 11th में आ गई थी। सीकर का माहौल से थे वाकिफ आके या फिर जी हाँ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा में ही पर जी सीकर पहुंचे तो भी के बाद में बहुत सारी की भीड़ है देकर भी बाद पर सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाए कि ये की तरीका से आन डिफीट करांगा इतना सारा बच्चा ही। तो भी तरीके की कोई समस्या थारे को नहीं आई होगी? नहीं, जैसे 11th में तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, बस बायो में इंटरेस्ट था, ले ली थी। पापा फाउंडेशन का इनको थोड़ा आइडिया था, हमें तो पता भी नहीं था। स्कूलिंग से आए थे हमारे लिए तो 11th ऐसे स्कूल की तरह ही जा रही थी बिल्कुल। 12th में आते आते थोड़ा प्रैक्टिस में आया था कि हम लोग कोचिंग में है, हमें कंपटीशन की तैयारी करना है, ना कि सिर्फ एक बोर्ड के लिए ही पढ़ना है। तो 12th के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि हमारी रैंक कहाँ आ रही है, हम कहाँ है, थोड़ा इंक्रीज हुआ। बच्चा तो ये मतलब स्पेशली देखे थे लड़का का माना आ चीज स्पेशल हुआ है कि भाई कहीं करेंगे कि भाई यार 12th तक तो पढ़ लेंगे अभी के बाद में करेंगे। आफ्टर 12th नीट की तैयारी करनी या फिर JEE की तैयारी करनी, तो थारे एक्सपीरियंस थे रही है कि की तरीका से फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा जरूरी हुआ है कि या फिर आफ्टर 12th भी कर सकें बच्चा? कर सकते हैं, ये नहीं है कि 12th के बाद कर नहीं सकते, लेकिन 11th 12th के साथ रैंक बहुत इजीली बन जाती है क्योंकि उस टाइम बच्चे को टेंशन नहीं होती कि हमारा होगा या नहीं होगा। 12th के बाद तो एक मोटिव होता है कि बस यही करना, उसके अलावा क्या करेंगे। और 12th के साथ साथ तो हंसते खेलते हो जाता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। कंपटीशन के लिए तो टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि खुद पे कॉन्फिडेंस के साथ साथ टेंशन फ्री भी होना चाहिए। स्ट्रेस आने लग जाता है उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद कि ड्रॉप लिया है तो घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो एक साल लिया तो थे भी देखे होगे ड्रॉप लेना बच्चन के लिए की तरीके से नेक्स्ट ईयर बानियाँ लागन लग जाए कि फ्रेंडली हो जाए, हालांकि सिलेबस के साथ फ्रेंडली हो जाए, लेकिन बानियाँ लागन लग जाए कि ई बार अगर नहीं हो तो आप के जवाब देना है ना। जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। 12th के साथ हो जाए तो वो टेंशन नहीं होती। 12th के साथ अपन 40-50 मार्क्स का तो रेशियो बहुत इजीली स्कोर कर लेते हैं। 50 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर टेंशन में पेपर करते हो 3 घंटे मिलते हैं, आपने 2 साल 1 साल तैयारी किया है, उसको 3 घंटे में एग्जामिनर को बताना है कि आपने क्या पढ़ा है। वो भी सामने नहीं बैठा है, सिर्फ लिख के ही बताना है उसने जो पेपर सेट किया उसने 3 घंटे में। और नीट की कट ऑफ तो सबको ही पता है कितनी हाई जा रही है, तो 2 क्वेश्चन भी इधर उधर होते हैं, 10 नंबर चले जाते हैं। तो 50 नंबर तो बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं अगर आप फ्री होके पेपर देते हो तो। देखिए जी कि बचपन में ही अभी बायोलॉजी से थोड़ा लगाव रही हो, कदे कदे ये भी है कि घर का ही के आपस कुछ सब्जेक्ट अलग लेना चाहा और घर का कि नहीं यार वो मतलब वो ले, तो थार पे कोई प्रेशर होगी? नहीं, मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बायो में था। मैथ्स अच्छी थी, नंबर ज़्यादा आते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था मेरे को मैथ में, तो मेरा क्लियर था। एक बार ही पूछा था कि सब्जेक्ट क्या लेना है, मेरे को बायो लेना है बस, उसके आगे नहीं पता था क्या करना है। मैंने बायो बताया, फिर पापा ने खुद ही एडमिशन करवा दिया था यहाँ फाउंडेशन में। तो धीरे धीरे 11th में तो कुछ बताया ना, पता ही नहीं चल रहा था स्कूल में या कोचिंग में। 12th में आते आते पता चला कि हम लोग कोचिंग में है, क्योंकि जी हाँ एडवर्टाइजमेंट को जमाना है, बच्चा अठ्याता ही मतलब आता सारा होल्डिंग से समझ को नहीं कि कौन सी कोचिंग आपने लिए बेस्ट रही। GCI बेटर है, पूरा मतलब आपको एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, मैनेजमेंट भी होता है। तो मैनेजमेंट GCI का सबसे बेटर लगा मेरे को तो यहाँ के कोचिंग्स में।
और के कहना चाहूँगा आप बच्चा के लिए जो अठे सीकर में कदम रखें रखता ही पहली चोटी आप भीड़ ने देकर एक बार थोड़ा सा मतलब घबरा जाए माँ के लिए एक क्या पॉजिटिव मैसेज दे बच्चा थे आप अब तक का जगह सफर गमान थे महसूस करेंगे? डर तो होता है, हर जगह ही होता है, लेकिन ये सोच के बैठो ना कि अभी तक तो कुछ है ही नहीं तो खोना क्या है, पाने के लिए ये सब कुछ। तो आप टेंशन फ्री होके तैयारी करो बस, इस साल नहीं तो कभी तो होगा, लगे रहोगे तो, मेहनत करोगे तो साथियों जो एक सौ बड़ो मैसेज है जब अथाकन कुछ खोबा के लिए है ही नहीं तो फिर बाद में डर की चीज को है तो जब ही कंपटीशन में उतरो तो सौ पहले तो फ्री माइंड के साथ उतरो क्योंकि अब तक तो अपन कुछ अचीव करे को नहीं है, कुछ है ही नहीं अभी तक। तो आगे की जर्नी है कि क्या कि उसी बात सिर्फ अपने पे डिपेंड उसी जिया कि आप मेहनत कर तो बिल्कुल जो नतीजा ही पे फल तो मीठा मिलना ही। तो साथियों अभी आपने कहने बच्ची की माता जी ही तो की तरीका सु बच्चन डॉक्टर तक इस सफर तक पहुंचाणो बहुत बड़ी बात है और माता पिता बेसों बड़ा सौभाग्यशाली भी जगह बच्चा जो ही सपनों पूरा कर दी और बेटी यह चीज़ करके दिखाई है। तो सबसे पहले तो माता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो के खाणु चाहोगा बेटी के लिए कि की तरीका से कह रहे कि बचपन में बीमार है कि के बाद में आज जगह बीमार ही मन सही करवाना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये थी समस्या कि हमने 4 बच्चे हैं, 2 बहन के 2 मेरे, तो मैंने चारों बच्चों को साथ में रखा चिढ़ावा। फिर बाद में चिढ़ावा बेटी बड़े वाले 5वीं कक्षा में आई तो ये बहुत होशियार थी। फिर बाद में बेटी हो गई बीमार। बीमार होने के बाद हम बेटे पापा इसका और मैं हम तीनों चंडीगढ़ चले गई। बाद में वहाँ हमने देखा कि बेटी तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर हमने हिम्मत रखी, कैसे भी करके बेटी को खाना पिलाना साफ सफाई सब ध्यान रखा और डॉक्टरों से मिलजुल के रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं ये बीमारी होने के बाद वो डॉक्टरों के इलाज तो छोड़ देते हैं और झाड़ फूक में चले जाते हैं। हमने वो नहीं लिया निर्णय, बीमारी है तो है। हमने तो एक ही रखी अपनी डॉक्टर ही करेंगे, कुछ करेंगे वो और ऊपर वाला करेगा। बेटे का खूब अच्छे से ध्यान रखा, बेटे को फुल खाना पिलाना सारा अच्छे से करे हम व्यवहार। बाद में बेटे एक बार स्वस्थ हो गई, अच्छी थी, सांस टूट गई थी इसकी, 12 मिनट बाद में होश होया था। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि बेटी आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर हमने प्रार्थना की, बेटे वापस आ गए हमारे पास। फिर हम ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हमारी बेटी को भी डॉक्टरों ने बचाया तो हमारी बेटी भी कुछ बने, बेटी भी कोई और बच्चों को भी बचाई। इसी कारण हमने जो बेटी को 2-3 साल स्कूल भी नहीं गई, जो एक दिन हफ्ता में खिंदाते 2-2.5 घंटे। बाद में बेटे का होमवर्क मैंने किया हमेशा। बेटे को थोड़ी हिम्मत रखी कि बेटा रेस्ट कर, मैं करूँगी तेरा काम। फिर बाद में ऐसे होता होता थोड़ा थोड़ा फिर बाद में हमने बेटे को समझाया, बेटा कुछ नहीं, ऐसी बीमारी तो होती रहती है, हम साथ हैं, तुम्हारे कोई टेंशन नहीं, तेरे को भी डॉक्टर बनाएंगे। बेटे को हमने खूब अच्छे से, इसके पापा ने दान दिया कि भाई कैसे कैसे डॉक्टर बनते हैं। गांव में तो कोई डॉक्टर था नहीं, हमारे घर में तो हमको क्या पता कैसे डॉक्टर होता है। तेरे परिवार से पहले ही डॉक्टर बनी? पहली बार ही बेटी बनी डॉक्टर। यारे प्यारे कोई नहीं डॉक्टर हमारे घर में, और मिलने जुलने तो आते हैं लोग, तो ऐसे बोलते हैं ये तो भाई ऐसे भाई बेटे बीमार हो गए, बाल उड़ गए, जो कीमोथेरेपी चली तो वह के सविता और राजेश तो पागल हैं, लड़की तो है, क्यों इसके पीछे पीछे लग रहे हैं। साथियों तो देखो कि स्टोरी जो है की तरीके की अलग और डिफरेंट बिल्कुल की तो जब एक तो कैंसर जैन की बीमारी से अपना बच्चा जब जूझ रहा है और ही बच्ची है जो अपने सामने बैठी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ना सिर्फ एक डॉक्टर का बच्चा ही माँ के लिए है, बल्कि अब हर माँ बाप के लिए, हर भी पेशेंट के लिए भी जगह कैंसर से जूझ रहे हैं टाइम पर माँ के लिए कि समस्त होणु अपना ऊपर डिपेंड है। अगर आप बढ़िया तरीके से केयर कर सकें खुद की भी बाद में डॉक्टरों पर विश्वास रख सकें ना तो 100% कोई भी तरीके से कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो भी डिफीट करी जा सके है और इको जीतो जागतो एग्जाम्पल अब बच्ची है। तो साथियों स्टोरी दबा के ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करियो। आज बा लोगों का जब बच्ची सेलेक्ट हुई तो फोन वोन आया को नहीं है कि हाँ आप बताओ? बहुत ज़्यादा फ़ोन आए कि वही बेटी है कि राजेश की करसनिया की जो भाई बीमार हो गई थी, जो कैंसर बोल रहा था, अरे झूठ बोलने से वह बेटी थोड़ी सा बायाड़ी बेटी होगी, तो अकीन को नहीं आ रहा बात को भी। आर्थिक और आज की मानसिक परेशानी दोनों चीज़ें एक साथ में आई, क्योंकि जब आप कह सका कि तरीका से आपको जो बिजनेस हो भी टाइम पर वो भी बिल्कुल ठप हो गो,
पापा का सरकारी नौकरी ही को नहीं, बिजनेस बंद हो गो बिके बाद में आर्थिक तंगी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, बिके बावजूद आपको विश्वास हो और वो विश्वास आज देख सको कि की तरीका से एक डॉक्टर के रूप में पूरा समाज ना आज एक अच्छो मैसेज दे रहे हैं। तो मोटिवेशन कटे आयो कि हर दिन इस तरीके की परिस्थिति में तो देख सको एक दिन अगर हॉस्पिटल में आदमी रहे तो पता चल जाए 2.5 साल तक लगातार इलाज कराए और इस दौरान बहुत सी समस्या तो आई। समस्या बहुत ज़्यादा आई, मिनट की टेंशन भी और बेटे की भी टेंशन, घर वालों की भी टेंशन, बच्चे छोटे थे बच्चों की भी टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 बच्चे तो पीछे रह गए, एक बेटे को तो लेकर गए चंडीगढ़, फिर बाद में रिश्तेदार यारा प्यारा ने बहुत सहयोग दिया, वो सब समस्याओं को ऊपर वाले को ऊपर छोड़ के और बढ़िया भगवान ने सुनी और बाद में भी इसके पापा ने छोड़ा नहीं, एक बेटे को कुछ न कुछ बनाएंगे, सभी का नाम किया है बेटी ने। बेटा के खड़ो चाचो इतनी मतलब एक भयंकर परिस्थिति भी टाइम पर आई थारी, तो बेटा बी के बाद का मान अब के मैसेज देना चाचो बस सब लोगों के लिए जो ये की बात करेंगे। तब तो कुछ पता ही नहीं था, तब तो मैं 10 साल की थी। अब ये बातें मम्मी पापा बताते हैं, उस टाइम तो पता नहीं था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बस चल रहा था इलाज, चंडीगढ़ थी। लेकिन अब बताते हैं तो ऐसा लगता है कि इलाज है, ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी इतनी है कि कोई ऐसा आज है नहीं। हाँ, अपन जब इलाज ही नहीं करवाएंगे कहीं और दूसरे रास्ते अपनाते हैं तो जो बीमारी है उसका इलाज ही है, डॉक्टर्स के पास ही है, झाड़ फूक से कुछ नहीं होना। अगर हम जिंदगी के मान ये करे हो बस जिंदगी अभी स्टार्ट हो सी तारी है ना, एक्चुअल जिंदगी अभी स्टार्ट हो सी, अता दिन जो हो मम्मी पापा को स्ट्रगल हो सब हो, वास्तविक जो स्ट्रगल है वो भी अब शुरू हो सी। तो अब जो आपड़ो जीवन है बिन की तरीके से देखो आने वाला, तो अब जब खुद ने जो चीज़ें महसूस किया, जैसा हम चाहते थे हमें जैसे डॉक्टर्स मिले तो वैसा ही बनना चाहिए हमें भी दूसरों के लिए। कुछ डॉक्टर्स तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जैसे मेरे को मिले थे बहुत ही पोलाइट डॉक्टर्स थे, सब आराम से बात करने वाले। एक तो चिल्ड्रन वार्ड था तो वैसे ही थोड़े पोलाइट डॉक्टर्स होते थे। तो बच्ची का जो ब्रदर ही आपने अगर मौजूद थी तो जब सिस्टर कही है कि सिचुएशन होगी ही कि बच्चा कोई चांस को नहीं हो, अभी चीज़ ने क्या फेस करी होगी? उस टाइम तो सर पता ही नहीं था, मैं दीदी से छोटा हूँ 2-3 साल, मैं उस टाइम बच्चा ही था, उस टाइम तो कुछ पता नहीं था कि भाई ऐसी बीमारी, उस टाइम तो बस मौज मस्ती मार लेते थे। पर अभी जैसे सुनते हैं कि भाई इतनी बीमारी थी, उसके बाद में ऐसे सब कुछ था, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दीदी बच गई और आज MBBS में सिलेक्शन हुआ है दीदी का। तो आप थे कि काम करो? यूट्यूब मेरा इंटरेस्ट है, बाकी मम्मी पापा तो इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बीटेक कर रहा हूँ जयपुर से फिलहाल। हमारा जो चैनल है झलको वो भी देखो वीडियो? हाँ सर, बहुत देखता हूँ, झलको झुंझुनों पर तो बहुत वीडियोस देखे मैंने। जो रिजल्ट आयो तो सबसे पहले किन पता चलो क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले बता तो दीदी को चला था, दीदी ने सभी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ये वाली मतलब कि बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी सब कुछ। तो बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं थी कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, मतलब कि बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि जो आँख बंद करके कॉलेज भरेंगे वही मिल जाएगी अपने को। सबसे बड़ी बात तो ये थी। ऊपर से मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा मतलब कि शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, मतलब कि इस मुकाम तक ले आए, वरना कहाँ मतलब कि डॉक्टर वगैरह ये कोई सोचता भी नहीं है। गोलू मोलू से एक भाई छोटा सा बहुत प्यारा सा, तो बस अभी बात करा। नमस्कार भाई। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो पहले तो ये बताओ? सर बढ़िया। कुछ बड़ा करोगे अभी? यस सर। सर मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बेटा दीदी से प्रेरणा ली या फिर खुद से किया? नहीं, दीदी से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली थी। वह सोचे कि नॉर्मली बस चल रहे हैं, लेकिन दीदी ने बने तो ऐसे बहुत ऐसे उम्मीदें जुड़ी दीदी से, तो उसी से फिर मैंने भी ठाना कि एक डॉक्टर बने तो एक और बने। कि अभी रिजल्ट आयो बहुत सब चीज़ें बहुत बढ़िया लगी जी। आप अगर बात करें डॉक्टर को काम की तो चीर फाड़ को बिया को काम बस हर दिन तो के मैनेज कर लेगा दोनों भाण भाई के लिए? बिल्कुल तेरे को लागो नहीं, किसी की जान बच रही है तो उसके लिए चीर फाड़ भी एकदम बढ़िया है। बेटा जी थारी उम्र का जो बच्चा ही जगह गेम में खेल में ज़्यादा या मतलब मगन रही कैरियर के बारे में सोची को नहीं थे, ठान ली के डॉक्टर बन सकता, बाकी लिख के मैसेज देना चाहते? सर मैं यही देना चाहूँगा, गेम वेम से आज तक किसी का ऐसे अच्छा नहीं हुआ कि हाँ भाई गेम खेलेंगे तो अपना ये हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल गेम खेलना चाहिए, जैसे नीचे जाके ऐसे कहीं भी जैसे राउंड में आराम से खेलो, है ना, अपनी ज़िंदगी को जियो। सबका अलग अलग अपना रूटीन होता है जो, लेकिन ऐसे नहीं कि गेम फ़ोन के अंदर जा रहे हैं और आराम से फ़ोन चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, घर की कोई परिस्थिति कोई देख नहीं रहे। आदमी को एक गोल होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। तो साथियों अभी बच्ची के पिताजी अपने तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं की बेटी डॉक्टर।
राजेश करसनी नाम है मेरा। समाज घर को मेरा काफ़ी सहयोग रहा है और काफ़ी सारे लोगों के आप भाइयों की सभी की दवाएं रही, बेटी ठीक हो गई। चिड़ा में बेटी का नॉर्मली जांच वाँच करवाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उन्होंने बताया कि ना कि कोई प्रॉब्लम तो है, तो जयपुर चले गए। तो जयपुर है ना वो भैया चले गए और मित्र चले गए, मेरे पास काम धंधे बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे फिर वो दिक्कत बढ़ती चली गई। नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे उसने जाते हैं ना चेस्ट में है ना, जैसे कि चेस्ट में ट्यूमर बना हुआ था ब्लड इन्फेक्शन की वजह से, तो उसने ना हार्ट का तो वो स्पेशलिस्ट था, बच्चों का ही था, एक ही स्पेशलिस्ट था उस टाइम में जयपुर में हार्ट का। तो उसने जैसे जाते हैं ना पिन लगा के साइड में पानी निकाल दिया, कोमा में चले गई। लेकिन कहने का मूल मकसद ये है कि उसी मूल बात पे आऊँगा कि जयपुर में ना वो 3-4 दिन का जो पीरियड निकला ना 2 लाख रुपए की, उस टाइम में इतनी बड़ी लुटाई थी। और फिर वो तो डॉक्टर अच्छा निकला, वही जो डॉक्टर प्रशांत माहौर, उसने हमें सजेस्ट किया, गाइड किया कि तुम चंडीगढ़ चले जाओ, बचाओ ये जिस तरह से जो प्रॉब्लम है ना। तो मैंने सोचा चंडीगढ़ में जाके अपन, जयपुर में ये हालत है कि 2 दिन में 2 लाख रुपए चाहिए, तो चंडीगढ़ में पता नहीं क्या लगेगा। तो कभी भी भविष्य में यदि बच्चे को किसी को प्रॉब्लम हो ना, ऐसे कोई कैंसर से संबंधित, तो चंडीगढ़ ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके एक सुकून मिला कि वहाँ पे 2-3-4 हज़ार रुपये में काम निकल जाता है और गरीब आदमी का फोकट में भी निकल जाता है। लेकिन हमारा ना नॉर्मली 3,000 रुपये में वहाँ पे रोज के काम निकल जाता था, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, केयर है, बहुत ही शानदार है ना। प्राइवेट में कहीं भी वैसी व्यवस्था नहीं है। साहब जियां कि लोग बहुत सारा हार जाए भी टाइम पर, तो वो एक तो मोटिवेशन लगातार 2.5 साल तक थे इलाज कराता रहा और आज अपने सामने बेटी डॉक्टर के रूप में है, तो के समाज ने के मैसेज देना चाहते हो लोग जो हार जाए? देना चाहूँगा मैं कि कैंसर जैसी बीमारियां तो बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन बीमारियां से भी ठीक होती हैं। समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई ले तो कैंसर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई ठीक नहीं होता है। ये चीज़ ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, सर की बात है, हो सके बहुत सारा लोगों की ज़िंदगी बचा सके। तो सर ये टाइम कमान से मतलब आर्थिक तंगी आ गई, सब सारी चीज़ें होगी, तो बहुत सारे लोगों को सहयोग की जरूरत होगी। वैसे तो काफ़ी संपन्न थे मेरे घर परिवार में ना, उस टाइम में काम धंधे में डिस्टर्ब हुए ना, तो काफ़ी सारे लोगों का, घर परिवार का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, सभी का सहयोग रहा है। अभी के बाद कमान जब आज मतलब समाज ने तो बहुत सारा फोन आया होगा सब लोग, तो बी टाइम में कसो लगे क्योंकि वह माँ बाप समझ बड़ा सौभाग्यशाली इमेज का बच्चा सपना पूरा कर, बेटी अपनी खुद की बेटी मानते हैं गाँव समाज में सब। तो जब रिजल्ट आयो तो कैसो लगा कि मुझे तो अच्छा लगा ही, लेकिन दादा दादी, गांव समाज सभी को अच्छा लगा। बहुत ही गर्व कर वाली बात है कि एक ईयन की घर का मान आप आण को अपन मौको मिले हैं, जगह का मान इस तरीके का बहादुर माता पिता, एक बच्चों सोचो कि किस तरीका से बीमारी से जूझ के आज जगह बीमार है मन ठीक करने बन गो। तो स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो, साथ साथ उसको बेल आइकन प्रेस कर दियो। देखते रहो झलको झुंझुनू, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।